जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। फिर से हम हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यह प्रैक्टिस सेट BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 9 नंबर होगा। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट 1 to 8 अपलोड है, जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें टोटल हम लोग 75 क्वेश्चंस को देखेंगे। GK GS MCQ फॉर्मेट, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके इसका नोटिफिकेशन पल पल मिलती रहे। साथ में शेयर, कमेंट, लाइक ठोक दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं विथ मोटिवेशन के साथ। तो चलेंगे, इसमें देख सकते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशंस का क्वेश्चन 75 है। टोटल 150 BSSC में पूछे जाते हैं, जिसमें 600 मार्क्स का होता है। प्रत्येक सही के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत के लिए 1/4 1 मार्क्स काटे जाते हैं। टोटल टाइम दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट। इसका एग्ज़ाम आगामी मई जून में होने जा रहा है। इसके मद्देनजर देखते हुए तैयारी में लगे रहिए। चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के अंतर्गत पूछा गया आया है। ठीक है, तो कौन कौन से यह ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के अंतर्गत आता है? तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, धौलागिरी आएगा और नंदा देवी आएगा। लेकिन ये जो है K2 यह नहीं आता है। तो 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन B मिल चुका है। 1 का 4 जो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। इसमें मकालू भी आता है, याद रखिएगा, मकालू किसमें? महान हिमालय में। और अन्नपूर्णा भी आता है, अन्नपूर्णा, ये सारे आते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश पूछा गया है। देश पूछा गया है तो टोटल देश 7 गो है जो टच करता है। लेकिन भारत की जल सीमा की लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये इतना। 7 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 7 देश हैं। और 3 पड़ोसी देश में से जिनकी सीमा समुद्र से भी और जल से भी, स्थल से भी और समुद्र से भी लगता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हो जाते हैं 3। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पार्क है 3 नंबर में और दूसरी जगह स्थान है, तो इसको सुमेलित कीजिए। ठीक है, कैबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। दचीग्राम जम्मू कश्मीर, ठीक है। मिदुमलाई नीलगिरी तमिलनाडु सही है। और चौथा वाला मालकाड, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 ये सामने वाले सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 का A सही हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह कौन से हैं? म्यांमार को अंडमान से अलग करता है, उसको बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, कोको द्वीप क्या करता है? अंडमान, उत्तरी अंडमान स्थित है कोको द्वीप, जो उत्तरी अंडमान को म्यांमार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मालूम है सबको। और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 5 नंबर क्वेश्चन पाइए, बहिर्भेदी, बहिर्भेदी अगण्य चट्टान का उदाहरण। बहिर्भेदी अगण्य चट्टान के उदाहरण में से कौन है? तो ये बेसाल्टिक जो चट्टान है, यह बहिर्भेदी अगण्य चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगण्य चट्टान के बहिर्भेदी उदाहरण हो जाएगा। 5 का D। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो विक्टोरिया जो झील है सर, वह किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो किस देश से? तो रवांडा से नहीं करता। ठीक है, नहीं करता है। और लेकिन करता कौन है? तो युगांडा से, तंजानिया से और केनिया से। तो यहाँ पूछा तो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ देखिए, आपको लिखा होगा एग्जाम पॉइंट 94। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी जाकर सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसका PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड है, आप उन्हें जाके ज्वाइन कीजिए। बेनिफिट फॉर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे आइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? किस नदी को तेल की नदी कहा गया? किस नदी को तेल की नदी, टेल रिवर कहा गया है? ठीक है, तो किस नदी को? तो नाइजर नदी को कहा गया है सर। C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर 7 का। 8 नंबर प्रश्न पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिसका अनुक्रम दी गई हुआ
उद्देशिकाम जो अनुक्रम है और उसका जो सही अनुक्रम है उसके बारे में पूछा गया। तो हमारा सीधा सा अनुक्रम सबको मालूम है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आंसर है। संपूर्ण संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। 8 का ए द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 9 पे आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विचार रिव्यू पिटीशन के लिए जानवे करते हैं? 137 आर्टिकल का प्रयोग होता है। रिव्यू पिटीशन के लिए 137 आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। वहाँ पे नहीं, सॉरी, हम लोग नहीं, न्यायालय करता है। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो 10 पे हो जाएगा। 9 का हो गया 137। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है किस चीज़ का? आर्थिक नियोजन जो विषय है ना सर, समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक नियोजन विषय के कितना है? समवर्ती सूची के है, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं सर? तो 52, याद रखिएगा। सूची 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो यहाँ इसमें टोटल 52 है। आगे चलेंगे 11 पर। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है से इसका कोई विधेयक है जो धन विधेयक है या नहीं। और किस आर्टिकल के तहत यह सत्यापन होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के द्वारा? तो 110 के 3, याद रखिएगा, 110 के 3 आर्टिकल के तहत, ठीक है, यह सिफारिश होती है। धन विधेयक को पूर्व राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेज दिया जाता है, पूर्व। तो 11 का सी करेक्ट हो गया। 12 पाइए सर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है, नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब सुमेलित कौन सी नहीं है समिति देखिए, जैसे संचालन समिति, यहाँ समिति उसका अध्यक्ष संचालन समिति के जी.वी. मावलंकर थे। सर बिल्कुल गलत है ये, सर बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो यही सुमेलित आंसर इसे मिल चुका है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, ये ठीक है। और प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, ये भी ठीक है। और संघीय शक्ति संबंधी समिति के जवाहरलाल नेहरू, भी ठीक है। और पूछा था नहीं ना, तो समझ ही सकते हैं, नहीं पूछा है तो इसका ए हो जाएगा। 12 का ए। 13 पर आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। किस अनुसूची में पूछा? तो ये 3य अनुसूची में सर, ए हो जाएगा। 13 का ए इज द करेक्ट है। 3य में क्या है? विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा पद के ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। 4था में जाना संघ और राज्य से संबंधित वितरण है, 4था में। 2रा में क्या हो जाएगा? मालूम है, विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन है, ठीक है। 5वां में क्या है सर? विभिन्न अनुसूचित एसटी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण है 5वां में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू होता है? वित्तीय आपात जो होता है ना, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, अनिश्चित काल तक होता है, ठीक है, अनिश्चित काल तक। 360 आर्टिकल में है और अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक। आगे आइए 15 पर आइए सर हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देख सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में पूछ दिया है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन कथन सही नहीं? फिर नहीं आ गया है, कथन सही नहीं। अब देखिए 15, तो कौन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का वर्णन है, तो ये तो सर सही है पहला। दूसरा है वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो ये भी सही है सर। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का अध्यक्ष हो सकता है, नहीं, ये गलत है सर। तो डी हो जाएगा 15 का हमारा गलत, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 15 का डी। 16 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? बाजार की तरलता बढ़ेगी या घटेगी? बताइए। तो सर बढ़ती है, जब बैंक दर कम होगा तो तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है, तरलता बढ़ जाएगी। 16 का ए। 17 देखिए, गन्ने के उचित और लाभप्रद कीमत, जिस FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने का कृषि लागत और मूल्य आयोग करेगा, आपको लग रहा है? नहीं, ये नहीं होगा।
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति करते हैं, बिल्कुल सही है, यही करेंगे 17 का ए। ठीक है, इसी के द्वारा ना गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत निर्धारित होती है, अनुमानित होती है। 17 का ए। 18 पाइए, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी होता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो लक्ष्मीकांत झा समिति। लक्ष्मीकांत झा समिति ए इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मीकांत झा समिति इन्होंने बताया था एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? एमएसपी। ठीक है, और यह लागू है सिफारिश 1965 से, याद रखेंगे 1965 से यह लागू है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी याद रखेंगे। और समिति अनुशंसा था लक्ष्मीकांत झा समिति। ठीक, 18 का ए। 19 पर आते हैं। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किस देश के सहयोग से? बाल्को है और सहायता देश पूछ रहा है बाल्को का। ठीक है, तो यह सोवियत संघ हो जाएंगे, यूएसएसआर। ठीक है, अभी पुतिन जी हैं राष्ट्रपति, तो ये बाल्को, ठीक है, यूएसएसआर के द्वारा सहयोग से बना था। आगे चलेंगे 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन जायद किस्म की फसल है? जायद पूछा है, जो गर्मी में होता है, जायद किस्म की फसल। ठीक है, तो जायद किस्म जन्म करते हैं वो ककरी खीरा, बी इज द करेक्ट आंसर। ककरी खीरा होता है, जायद फसल होता है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। 20 का हो गया बी। 21 पाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी का आधार जो वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर किया गया? तो उपक्रम पर स्वामित्व पर, उपक्रमों पर स्वामित्व, माने जो कंपनी वगैरह जो उपक्रम है ऊपर मालिकाना हक किसका, उसके हिसाब से होता है सार्वजनिक सरकार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस पूछा है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी। ये दुग्ध दिवस, ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। आगे चलेंगे 23 नंबर पे। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है, पुणे में। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। ठीक है, वहीं प्रशिक्षण वगैरह होता है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह हैंडल होता है, स्वशासित है। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। कितना? तो 1960 में, याद रखें। चलिए, पुणे 1960। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन पे 24। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम बताना है। और शासनकाल के अवधि का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो पहले ये हो। उसके बाद कौन आया था? तो इल्तुतमिश 1-3। उसके बाद कौन आया था? रजिया सुल्तान। और फिर उसके बाद आया था बलबन। ठीक है, तो बलबन 2 लास्ट में कहाँ है? तो 1-3 ही है। देखिए, डी इज द करेक्ट आंसर। मिल गया। चलिए, कुतुब इधर की बात करिएगा तो ये हो जाएगा 1206 से 1210। उसके बाद इल्तुतमिश बस ज़्यादा रहा था, ये 11 से, क्योंकि बेटा रहा था, तो 11 से 1211 से 1236 तक रहा। और 36 से लेकर 40 तक कौन रहा था? रजिया सुल्तान। ठीक है, और 66 से 87 तक रहा था बलबन। आगे चलिए 25 पे। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रजाक जो यात्रा किया था विजयनगर संगम वंश, जानवे करते हैं विजयनगर संगम वंश। ठीक है, सब का। तो देवराय द्वितीय के समय में किया था। देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा। हरिहर बुक्का जानवे करते हैं संगम राजवंश की स्थापना। ठीक है, 1336 में किया था। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या? शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया? अंतिम सैन्य अभ्यास पूछा, तो शेर शाह कालिंजर के विरुद्ध किया था। वहीं पर हुक्का नामक यंत्र चलाते समय उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कालिंजर 1545। यहाँ कितना था? 1545 में किया था। ठीक है, चौसा को 1539 शेर शाह का था। और शेर खां की उपाधि 1534 से मिल गया था। चलिए और आगे चलते हैं 27 पे। 26 का सी हो गया। 27 निम्नलिखित में से कौन संतलतकालीन मंत्री परिषद संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ दिया है, समझ ही सकते हैं, पूछा है नहीं। तो नहीं में देख लीजिए, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत
दीवान रियासत की बात हो जाएगा यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी पूछ रहा है, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, तो ये सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवान खैरात फिरोजी बांटते थे, ये भी सही है। दीवान आजीर उल तुतमिश, गलत, पकड़ा गया हमारा, गलत। तो दीवान आजीर जो था ना, यह बलबन था, सैन्य विभाग का बलबन का था। किसका था? सॉरी, बलबन का था, सैन्य विभाग। तो सारा हो गया, आगे चलेंगे। 27 का डी होगा। 28, किस वंश के शासक को हूनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? हूनों का आक्रमण का सामना आपको किस वंश के शासकों द्वारा? नहीं तो गुप्त वंश। गुप्त वंश ने हूनों का आक्रमण किया था। असगंध गुप्त के समय में हमला हुआ था, जानबे करते हैं। और वही 455 के समय ईस्वी में, ठीक है, ये हमला हुआ था। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। 29 देख सकते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा गृहीत त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिषनिष्कर्मण बोलते हैं, महाभिषनिष्कर्मण, ठीक है। आगे देख सकते हैं, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था उसकी योजना बनाया गया था, किसके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? तो 1930 में, 18 अप्रैल 1930 को। आगे चलेंगे तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस कितने? तो 434 लिया था। पहले में तो 72 वो था, यहाँ 434, ठीक है, 434, ठीक है, दूसरे में। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम में विवेक चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, हाँ। अब पहला में 72 और दूसरा में 434, ठीक है। चलिए, स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885। तो 31 के बी। 32 पाइए, निम्नलिखित में से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो 1 का 5 कहाँ कहाँ है? तो सी है और ए में है, सी और ए दोनों में 1 के 5। सीमांत गांधी बोलते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। तो 2 का 3 कहाँ पर है? तो 2 का 3 सम में है। महामना मदन मोहन मालवीय। तो सी के 1 देखिए मिल गया हमारा, बी करेक्ट आंसर। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा बी हो जाता है यहाँ पे। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, ये नहीं हो, आगे वो पीछे छूट गया। अब 33 नंबर, 32 हो गया, 33 पे आइए। 33 में मिलान करना है। मिलान करने में यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ उनके संस्था कह सकते हैं। केशव चंद्र सेन, उनका संबंध किस संस्था से है यहाँ पे? तो केशव चंद्र सेन। तब केशव चंद्र सेन का संबंध किससे हो जाएगा? सो बताइए। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्मा समाज, केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? तो ब्रह्मा समाज से हो जाएगा, ठीक है। 2 दयानंद सरस्वती आर्य समाज से है। तो आर्य समाज कहाँ है? 4 आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से है। और सैयद अहमद खान, इसका संबंध किससे है? तो अलीगढ़ आंदोलन से। तो सी देखिए हम मिल चुका है, 2 4 1 3, तो मिल गया सारा। चलते हैं, तो हमारा हो गया 33 का सी द करेक्ट आंसर। 34 पे आइए। 34 क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया? गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? यहाँ भी नहीं किया था। तो चंपारण जी का किया। बहावी आंदोलन, सविनय भाई असहयोग, बहावी आंदोलन का उन्होंने नहीं किया था आंदोलन, ठीक है। उन्होंने क्या? बहावी आंदोलन का नहीं किया था। तो बहावी आंदोलन का नहीं किया था। 34 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 पे आइए। 23 फरवरी 1946 को राजा जी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? जो नाभिक का जो हुआ था आंदोलन वगैरह था, उनको मैंने मना लिया था। उनको किसने मनाया था? ठीक है, नाविक में तो 2 आदमी थे, सरदार वल्लभ पटेल थे और मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों ने मिलकर ये सी वाले जो हैं पटेल जी थे, जिन्ना जी ने उनको मनाया था। तो भारतीय नौसेना के नाविकों का समर्पण करवाए थे 23 फरवरी 1946 को, ठीक है। भारतीय सेना RNI जो था, RIN जो थे, तो उनको मना लिया गया था, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे। उसमें हड़ताल कमेटी के अध्यक्ष ने अपने आखिरी बयान में कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं, ये बात बोला था उसने। तो 35 का हो गया हमारा सी। आगे चलेंगे 36, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? 36 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 में हुआ था, ऊपर में लिख ले है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे देखें, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन, ए इज द करेक्ट आंसर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किया, ठीक है। और भूकंप का अधिक केंद्र क्या होता है? भूकंप का जो अधिक केंद्र क्या होता है? तो भूकंप का अधिक केंद्र होता है सर भूपटल का वह भाग जहाँ भूकंप की तरंगों का अनुभव होता है, वह भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। 38 का ए। 39 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? रूस में स्थित कौन पर्वत है? तो रूस में स्थित पर्वत काकेकस पर्वत जो है वह रूस में स्थित है, ठीक, रूस में। चलिए, काकेकस पर्वत कहाँ है? तो एटलस कहाँ है? एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में, यह अफ्रीका में आ जाएगा, ठीक है। और जाग्रोस कहाँ है जी? जाग्रोस तो नहीं पता चल रहा है सर, जाग्रोस। और एप9 तो इटली में स्थित है, ये तो इटली में है। जाग्रोस तो एशिया यूरोप कहीं होगा तो जरूरी। चलिए आगे चलेंगे, बताइए इसका लोग आप लोग। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था, ठीक है। बेदरा या देबरा युद्ध ब्रिटिश सेना और डच के बीच हुआ था, तो 1759 में हुआ था, ठीक। आगे चलेंगे तो 41 नंबर पाइए। 41 नंबर प्रश्न क्या है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो समुद्र में जो डूबल वस्तु है उसको स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो सोनार का। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सोनार का। 42 नंबर पाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं पूछा है। सिरका, एसिटिक अम्ल, ये तो सही लग रहा है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल, गलत मिल गया। चलिए, तो हमारा गलत आंसर हो चुका है। इमली में टॉर्टेरिक सही है और टमाटर में ऑक्जेलिक ये भी सही है, ठीक है। तो संतरा में फॉर्मिक अम्ल गलत होता है, तो लेकिन संतरा में होता कौन सा अम्ल है बताइए? संतरा खट्टे फल, वही सिट्रिक अम्ल होगा ना। चलिए आगे चलेंगे तो 43। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कैनेडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है तो कैडमियम नहीं आता है, ठीक है। कैडमियम यह आपको नहीं आएगा, बाकी सब आता है। आगे देख सकते हैं 44। मृगमरीचिका का कारण क्या है? मृगमरीचिका का क्या कारण है? मृगमरीचिका का क्या कारण है बताइए? तो मृगमरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का कौन सा गुण नहीं है यहाँ देख सकते हैं। तो कोलाइड जिससे होकर वाले प्रकाश पुंज को परावर्तित नहीं करने देता है, ठीक है, वही हो जाएगा। देखिए, नहीं, कोलाइड जिससे होकर प्रकाश गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 45 का कितना हो जाएगा? बी। तो कोलाइड को जनरेट करते हैं, इसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 cm से लेकर 10⁻⁻7 cm के बीच कोलाइड का आकार होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, 45 का बी हो गया। 46 देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से बुलेट प्रूफ पदार्थ में से किस बहुलक का प्रयोग होगा? तो बुलेट प्रूफ पॉलीएमाइड का, ए इज द करेक्ट आंसर। बुलेट प्रूफ पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। आगे चलिए 47। अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल किसका बहुलक है बताइए? अमीनो अम्ल किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन का। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलेशन। अमीनो अम्ल किसका बहुलक है? प्रोटीन का। तो 47 का ए। आगे चलेंगे 48। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती? देखिए, फिर यहाँ नहीं होती है, किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण में। तो कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ये नहीं होता है, ठीक है। तो 48 का सी द करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे
बाकी सब होता है। देख लीजिए 49 में क्या है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक उष्मीय मान पूछा है। सर्वाधिक उष्मीय मान किसका है? तो सर्वाधिक उष्मीय मान जो होता है एलपीजी का होता है उष्मीय मान, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का, ठीक। तो एलपीजी का सर्वाधिक उष्मीय मान होता है, ठीक है। और वो भी एलपीजी का 5500 किलो कैलोरी, हाँ, किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है, 5500 इसी का सबसे अधिक होता है। तो आगे देख सकते हैं प्रकाश तरंगों का वायु में कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। अब प्रकाश तरंग वायु से कांच में गया तो उसमें क्या परिवर्तन होगा सर? तो तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग कहाँ पर रहते हैं? डी द करेक्ट हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग में क्या होता है यहाँ पे सर, ठीक है। अब वही आवृत्ति वही रहेगी, आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ये जो है ना ये नो चेंज, लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। चलिए आगे चलेंगे तो 50 का ए हो गया, 50 हो गया तो 51 पर आ जाइए। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से अदिश राशि पूछा गया। अदिश राशि कौन है? ठीक है, अदिश राशि पूछा गया। निम्न में से अदिश राशि कौन है? संवेग सदिश है, वेग सदिश है और कोणीय संवेग भी सदिश है। अदिश राशि मिल गया सर, द्रव्यमान। अदिश राशि कौन है सर? द्रव्यमान, ठीक। दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि। 51 का सी। 52 देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का होता है, ठीक है, प्लेटिनम चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का। लेकिन सीसा कक्ष विधि का क्वेश्चन आएगा तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का होता है, ठीक है। सीसा कक्ष विधि जब पूछेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा और संपर्क में प्लेटिनम चूर्ण चाहिए। निकेल कौन किस उत्प्रेरक में प्रयोग होता है? तो निकेल और कृत्रिम घी बनाएगा उस समय निकेल का प्रयोग होगा, ठीक है, घी। और लोहे का चूर्ण का प्रयोग कहाँ करिएगा? तो अमोनिया गैस बनाने में, NH4 NH3, ठीक है, तो इसको बनाने में आपको लोहे के चूर्ण का। चलिए 53 नंबर पे आइए। कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं पूछा यहाँ भी, किसके संबंध में? कांच के संबंध में। तो कांच के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कांच एक यौगिक है, यही सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। तो सही कौन कौन हो जाएगा? कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्टज का प्रयोग होता है, सही है। इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है, ये भी सही है। और कांच एक अस्थितीय द्रव है, ये भी सही है। 53 का सी लेकिन नहीं, गलत है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे 54 पे। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, और विटामिन के की कमी से रिकटेस वगैरह हो सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग भी हो सकती है। चलिए और आगे चलते हैं 55 पे। लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय है न ही क्षारीय हो और न ही क्षारीय हो तब वह किस रंग का होगा? लिटमस जो पूछा है, न अम्ल न क्षारीय होगा तब बैगनी का न हो जाएगा सर, सीधा सीधी बैगनी, उदासीनी बैगनी में होता है, ठीक। तो हमारा 55 का ए करेक्ट आंसर। 56 देख सकते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। 56 में सुमेलित कर देते हैं छलक में, ठीक है, थोड़ा सा इधर करिए तो अभी हो जाएगा सुमेलित। जैसे हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सर पास्कल दिया था, क्या 3 हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? गति के जड़त्व का सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया था सर। गति नहीं, गैलीलियो। जड़त्व पूछा है तो गैलीलियो, तो इसका हो जाएगा सर 2, ठीक है। सौर प्रणाली की हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? सौर प्रणाली के थे, तो ये आपको दिया था सर कोपरनिकस, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ही दे दिया था। तो मिल गया हमारा 3 2 1 4। देख सकते हैं आप कहाँ हो जाएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4। देखिए बी मिल गया आंसर, करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 57 देखिए, दूरदृष्टि दोष का कारण बताना है। दूरदृष्टि जो दूर उल्टा होता है, इस रोग में क्या होता है सर? उल्टा होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा सर? उल्टा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कारण क्या है? लेंस की क्षमता घट जाती है, हाँ बिल्कुल सही, लेंस की क्षमता घटती है। और जब लेंस की क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ए और बी दोनों सही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यही है, दूर दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा? एस्पेसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीजन, सारे है सर पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन सारे, ठीक है, ये सारे पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन ही। अगला क्वेश्चन 59 देख लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली है बनल किसकी? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों को बना होता है, मतलब डी इज द
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 59 का डी। अब आ जाइए, कितने नंबर क्वेश्चन पर थे? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं किससे? सॉरी एक सेकेंड, वो आगे क्वेश्चन था। 60 नंबर पाएंगे। यहाँ पर हमको मैचिंग कराना है, कोट 1 से कोट 2 में 60 नंबर क्वेश्चन देखिए मैच करा देते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी में। अब यहाँ देख सकते हैं एनाफिलीज मच्छर का काटने से क्या तो मलेरिया होता है, तो 4 हो गया, 1 के 4 हमको मिल चुका है। देखिए यहीं पर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? काला जार। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होगा सर? फाइलेरिया। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है सॉरी। और रेत मक्खी से नींद की बीमारी, और सीसी मक्खी से काला जार। ठीक, तो हमारा मिल चुका है यहाँ पर 4, 3। देखिए डी इज द करेक्ट आंसर, मिल गया ना। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मांसपेशी के अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? देखिए मांसपेशी के अस्थि के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? तो टेंडन कहते हैं, टेंडन। ठीक है, टेंडन एक संयोजी उत्तक है। क्या है सर? संयोजी उत्तक जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन बिल्कुल सही। और लिंगामेंट्स क्या होता है? अस्थि और अस्थि के जोड़ को बोलते हैं, अस्थि और अस्थि को जोड़ को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। ये डी हो जाएगा। तो 61 का ऐसे ए आंसर हो गया मेरा, अस्थि और मांसपेशी। आगे चलेंगे 62, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? कोशिका का बिजली घर। ठीक है, पावर हाउस सबसे लगता है सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो एटीपी में ऊर्जा को हमको देता है। तो 62 का डी इज द करेक्ट आंसर। 63 देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए? तो प्रोटीन के संश्लेषण है, जीन के संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना 1968। ठीक है, चिकित्सा। चलिए तो जीन के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। चलिए 63 का ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 64 रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने किया? तो रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे। किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने किया। कब? तो 1628 में, 1628 में किया। ठीक, सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज कब किया था? 1628, विलियम हार्वे। आगे चलेंगे 65 नंबर, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर की। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। और एनीमियोमीटर से क्या मापते हैं? ये सी नंबर क्वेश्चन से वायु का वेग मापते हैं, इससे वायु का वेग मापते हैं। ठीक है, और क्रोमोमीटर से क्या मापते हैं? नहीं मालूम। चलिए तो 65 का हमारा बी हो जाता है, ध्वनि की तीव्रता। 66 देख सकते हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे 33वें दादा फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया? तो ये वदीहा रहमान को। ठीक है, वदीहा रहमान को मिला है पुरस्कार। आगे चलेंगे तो हाल ही में किस राज्य सरकार के कैबिनेट को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे मंजूरी मिला है? पेंशन के लिए, साथ में ओबीसी मंजूरी के लिए भी। तो झारखंड को यह मिला है। किसको? तो झारखंड को, हेमंत सोरेन। आगे देख सकते, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित हुआ था? नए संसद भवन में पहला दिन जो कार्यवाही का था तो 19 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, 68 का डी। चलिए जी, मैं 384 जानते हैं क्या है? राज्यसभा है, और 888 सीट कितने हैं? तो लोकसभा के। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार को अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है? द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की पेंटिंग? अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल की यह पेंटिंग थी। चलिए अब आ जाइए 70 पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक को सम्मिलित करना है। पुस्तक और लेखक को सुन। तो पहला पुस्तक है वेस्टर्न लर्न किसकी है? तो चेतना मारू का है, चेतना मारू का है। ठीक है, और जेबरा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो इकुमा सुरैसी का है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ द वेज एंड विगल्स, ये विजय राघवन का है। मतलब तीनों सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है। ठीक है, तीनों यह सही हो जाएगा।
अब आ जाइए 71 नंबर पर, 70 हो गया, सब तीनों सही था, वेस्टर्न वगैरह, जेबरा वाला और टेल्स फ्रॉम वाला। अब 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोहा में किया गया है, ठीक है, दोहा। और 20वां एशियाई खेल 2026 नयोगा जापान में, और 2034 वाला रियाद में होगा, सऊदी अरब रियाद, ठीक है। तो ये सब था 71 का सी। 72 देख सकते हैं, किसी व्यक्ति ने यंग वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है, 23 वाला, तो यंग वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विहान तालिया विकास ए को मिला है, ठीक। तो 72 का ए। 73 देख सकते हैं, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है, कॉलिंस 2023 वाला पूछा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉलिंस ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है AI को। अगला देख सकते हैं 74, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अंतिम और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना का लक्ष्य रखा है, ठीक है, तो 2024 तक, ठीक है, 2024, ठीक है, स्थापना का लक्ष्य रखा था 2024 तक। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे टेस्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।